प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 6.5 का 5वां प्रश्न है। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। देखो, ये हमने ले ली भूमि, ठीक है, ये हमने ले ली ज़मीन, ले ली प्लेन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पेड़ को खड़ा कर देते हैं। ये माना था एक पेड़ पूरा, ठीक हो गया। अब अचानक क्या हुआ, तेज तूफान आया या कुछ भी हुआ तो पेड़ अचानक टूट गया। कहाँ से टूटा? 5 मीटर की ऊंचाई पर। माना पेड़ टूटा यहाँ से, तो यानी कि ये जो ऊंचाई है ये 5 मीटर है। पेड़ कहाँ से? जड़ से 5 मीटर ऊपर टूटा, और टूटने के बाद ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नीचे को यहाँ से गिर गया और क्या करने लगा, जमीन में टच करने लग गया इसका टॉप। ये जो टॉप ऊपर यहाँ था, अब ये टॉप यहाँ छूने लग गया और पेड़ जो है यहाँ पर चिपका हुआ है और क्या है, ऐसे हो गया। और क्या कहा गया है, उसका जो ऊपरी सिरा था, ये वाला जो टॉप था, भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। किसके आधार से? पेड़ के आधार, यानी कि पेड़ की जड़ से। ये जो दूरी है जहाँ पर इसकी जड़ से इसके टॉप की जो दूरी ज़मीन में है ये 12 मीटर हो गई। तो मैं आपको पहले भी बताया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी कोई मकान है, कोई मीनार है, कोई मंदिर है, कोई घर है, कोई पेड़ है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये जो है सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े का मतलब ज़मीन के साथ समकोण बनाते हुए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले जो सूचना हमको दी गई थी, हमने एक चित्र बनाया। अब हमको चित्र में एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। हमको पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ यहाँ तक तो 5 है, हमको पता है इतना। ऊपर को कितना होगा, यानी कि ये जो गिरा हुआ भाग है ये कितना लंबा है, अगर हमें पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई पता हो जाएगी हमको। या हम इस सी को यहाँ ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ए सी जो है गिर के नीचे आ गया, तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज जो बना, क्या नाम है इसका, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम इसमें लगाएंगे आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? ये कहता है समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। इसका जो वर्ग होता है, शेष दो भुजाएं, एक ए बी और एक बी सी, जो कि समकोण बनाती हैं, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए सी का मान हमको बताना है। ए बी हमको चित्र में देखो कितनी है, 5 मीटर है, 5 का वर्ग। और बी सी हमको देखो चित्र में कितना दिया गया है, 12 वर्ग, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। 5 गुणा 5 25, 12 गुणा 12 144, 25 में 144 जोड़ेंगे तो आता है 169। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ए सी की घात 2 है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, आप 169 के गुणनखंड करोगे तो ये होता है 13 गुणा 13। क्या होता है, इसे 169 में अगर हम भाग दे दें यहाँ पर ऐसे, अभाज्य गुणनखंड आपको मैंने बताया था इससे पहले के प्रश्नों में भी ऐसे करते हैं। देखो, इसमें केवल 13 का भाग जाता है सबसे पहले, तो 13 एकम 13, 3 बच गया, 3 और 9 39, 13 3 39, फिर 13 एकम 13, तो क्या आया 13 गुणा 13। तो 13 गुणा 13 का मतलब क्या हुआ, 13 को कितने बार गुणा किया हमने, 2 बार। यहाँ क्या है, ए सी की घात 2, यहाँ क्या है 13 की घात 2, दोनों की घात से घात अगर काट दें कैंसिल हो जाए तो हमको प्राप्त हो जाता है ए सी बराबर 13 मीटर। तो ये गिरा हुआ हिस्सा हमको पता चल गया कितना है, 13, और जो खड़ा रहा, जो गिरा नहीं हो, कितना था, 5 मीटर। तो लिख देंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई हमको बताने के लिए कहा गया है पूरी ऊंचाई। तो पेड़ की जो ऊंचाई है, जो हिस्सा खड़ा है उसका नाम है बी से ए, नीचे से ऊपर को चल रहे हैं, और जो हिस्सा गिर गया था यानी कि ए से सी ये है। तो बी से ए तक की जो दूरी है वो दूरी हमको ने निकाली नहीं, वो हमको दी गई है। बी से ए की दूरी दी गई देखो 5 मीटर, और ए से सी की दूरी जो हमने निकाली 13 मीटर। तो यानी कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो गई, 13 और 5
18 मीटर। तो ये हमसे पूछा था, पेड़ की ऊंचाई आ गई 18 मीटर।